पैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज कैंडिडेट्स जिसने जेसीए का प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। जी हाँ, प्रीलिम्स के एग्जाम का क्वालिफाई करने के बाद अब हमारे मन में सबसे पहला डाउट आ रहा होगा कि क्या टीयर 1 क्वालिफाइंग है या फिर इसके मार्क्स ऐड होंगे मेरिट में, और क्या होगा मार्क्स ऑफ टीयर 2 का क्राइटेरिया और इंटरव्यू के मार्क्स। तो उसके रिगार्ड में सबसे पहले हम नोटिफिकेशन ऑफिशियल देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है इन दोनों क्राइटेरिया के बारे में या फिर मेरिट के बारे में। अब उसमें देखिए ये लिखा है दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एज पर अप्रूव्ड क्राइटेरिया और कट ऑफ इन रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड एंड क्वालिफाई द इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग और मोर मार्क्स। मतलब इसमें अभी तक यही लिखा आ रहा है कि इंटरव्यू में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जिसमें आपको जितने आपको करने होंगे या उससे ज्यादा करने होंगे, और उसके बाद कहीं भी ये मेरिट की बात, कंबाइंड मेरिट की बात नहीं की गई है अभी तक एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और उसके बाद आफ्टर क्वालिफाइंग द प्रिस्क्राइब टेस्ट एंड इंटरव्यू द सेलेक्टेड The selected candidates will be impaneled in the order of merit. जी हाँ, in the order of merit for appointment of junior court assistant. The candidates may note that mere placement in panel does not confer any right on the candidates. मतलब अभी तक ये देखिए लिखा है कि जब आप सारे क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के ऑर्डर पे लिखा रखा जाएगा और उसके बाद जो टॉप 300 होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा जेसीए की पोस्ट के लिए। तो गाइस ये तो हो गया आपका कि ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, और नोटिफिकेशन आपका आया था जून 2022 में। अब हम देख लेते हैं ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई। जी हाँ, आरटीआई रिप्लाई भी एक फाइल किया था मैंने जिसमें आपका ये कुछ सवाल पूछे गए थे मेरिट के क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और उसी का रिप्लाई है। पहले ये मैंने ये पूछा था कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एक्चुअल में अप्लाई किया है आपका जेसीए का एग्जाम, और इसके बाद था कि पॉइंट नंबर 2 था क्या कंबाइंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसका था यस। जी हाँ, आरटीआई एज पर डाटा अवेलेबल ऑन 2/9/2020, ये देखिए डेट ये रही 2 सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग इनका क्राइटेरिया है कि मेरिट लिस्ट बनेगी और क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, और जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो ऐड होंगे कंसोलिडेटेड लिस्ट में। जी हाँ, 2/9/2022 तक में इनका ये स्टांस था, तो याद रखना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपडेटेड आरटीआई मैंने फाइल कर दी है जिसमें वापस से अगर इनका कहीं स्टांस चेंज हुआ होगा तो मैं आपको वैसे बता दूंगा जैसे ही उस आरटीआई का आंसर आएगा। बट अभी के लिए एज विद रिस्पेक्ट टू 2/9/2022 जो आपकी कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी और जो टीयर 1 के मार्क्स हैं वो आपकी मेरिट में जुड़ेंगे। और नेक्स्ट मैंने पूछा था कि मैक्सिमम मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के कितने हैं, वो हैं आपके 100 मार्क्स। जी हाँ, 100 मार्क्स का मेरिट का डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होगा और इंटरव्यू जो होगा 25 मार्क्स का। और उसके बाद देखिए जब नोटिफिकेशन आया था ना तब कोई टाइपिंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं था, बट आरटीआई एज पर डाटा अवेलेबल ऑन 2/9/2022 उन्होंने कह दिया था कि टाइपिंग के भी मार्क्स होंगे, जिसका आपने अपने रिजल्ट्स में देख ही लिया होगा कि टाइपिंग के आपके कितने मार्क्स आए या फिर आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आए। तो गाइस ये हो गए आपका डाउट क्लियर कि क्या जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है या नहीं। नहीं, वो क्वालिफाइंग नहीं है, उसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके एक्चुअल मेरिट में, वो भी एज पर डाटा अवेलेबल ऑन 2/9/2022। तो आपका ये सारा डाउट हो गया, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का भी मैंने बता दिया और इंटरव्यू का बता दिया। तो गाइस ये तो हो गई आपके जो प्रीलिम्स की बात की क्वालिफाइंग नेचर का है या फिर मेरिट का है। अब अगर आपको इसके रिगार्डिंग तैयारी डिस्क्रिप्टिव की कैसे तैयारी करनी है उसकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। ये रही वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए जिसमें आपको वन नेशन वन इलेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, ब्लैक मनी, ई गवर्नेंस, और उसके बाद आपका टिप्स फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, हाउ टू राइट, फिर उसके बाद ई कोर्ट्स के लिए ऐसे, और उसके बाद ये सारी चीजें हैं जिसमें मैंने प्रेसी राइटिंग कैसे लिखते हैं ये भी लिखा है। तो आप वो वीडियोस जरूर जाके देखिए और अपनी तैयारी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए वो और मजबूत कीजिए, जिससे आप जब कभी भी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा उसके लिए आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड होंगे। और अगर आपको जेसीए का प्रमोशनल एस्पेक्ट देखना है तो उसके रिगार्ड में भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके वो देख सकते हैं जेसीए का कि अगर आप ज्वाइन करेंगे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट तो आप कहां तक प्रमोट हो सकेंगे। तो गाइज अभी के लिए यही था। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जिससे आप उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाए इस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए।
ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।